हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू भगवत गीता स्टडी क्लास। आज हम भगवत गीता की चैप्टर 2 श्लोका नंबर 47। So let's start with our गुरु प्रणाम मंत्र। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण। तो कल हमने क्या देखा कि भगवत गीता में भगवान कर्म के ऊपर कैसे करे, बुद्धि योग कैसे करे, क्योंकि ये चैप्टर है गीता की सार। तो इसमें हमें भगवत गीता का टोटल जो ज्ञान है वो संक्षेप में इसी एक ही चैप्टर में दिया हुआ है। तो आज बहुत सुंदर का श्लोक है, दैट इज कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्मा न संगस्त कर्मणि। अनुवाद, तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कर्म फल के प्रति जो आसक्त होना, ये हमें भगवान मना करे। जो हम एक्चुअली बेसिकली हो जाते, कर्म करते ही हमें चाहते हैं कि कुछ जो फल मिले वो हमें मिले, राइट। और उसको भगवान बिल्कुल ही आसक्त होने के लिए मना कर रहे, तभी जाके सही कॉन्शियसनेस में, सही चेतना में हम कर्म कर पाएंगे। रात्रि श्री प्रभुपाद की जाए। यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं। क्या क्या? कर्म, जो बोलते सधर्म, कर्म मतलब क्या? सधर्म, हमारा क्या धर्म है वही कर्म, और विकर्म तथा अकर्म। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म का कार्य है जिनका आदेश प्रकृति की गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है और अधिकारी की संपत्ति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अधिकारी की सम्मति के बिना कर्म विकर्म कहलाते हैं। अब कर्म क्या हुआ फिर? कर्म मतलब जो आपकी सकर्म, मतलब आपकी जो स्वभाव, जब जो कर्म है जो शास्त्र के अनुसार है, या तो हम जो क्या बोलते फल की आशा करके जो कर्म किया जा रहा है वो कर्म को बोला जाता है कर्म, ठीक है। अब विकर्म, विकर्म मतलब उल्टा, जैसे कि शास्त्र की विरुद्ध कर्म, जो कर्म करने से अधिकारी सम्मति नहीं देते हैं वो कर्म होता है। जैसे कि ये किसी को छिनताई कर लेना, किसी को दुख पहुंचाना, और शास्त्र में बोला गया कि बहुत अच्छे से किसी के दोष ना देखना, तो देखना, तो ये सारे शास्त्र विरुद्ध कर्म, भगवान के नाम करना वहां पे नहीं करना, ये सारे विरुद्ध कर्म मतलब विकर्म। तो ये सारे विकर्म कहलाते। हम 3 चीज बोले थे, क्या क्या? कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म हो गया फल युक्त कर्म, विकर्म हो गया शास्त्र विरुद्ध कर्म, और बाकी क्या रहा? अकर्म। तो ये व्हाट इज अकर्म, और ये तीनों में से हमें कौन सी कर्म करना चाहिए? अकर्म जानेंगे फिर डिसाइड करते क्या करना चाहिए। अकर्म है अपने कर्मों को ना करना। ये कैसी बात है? ना करे अकर्म। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना कर्म करे। दैट इज अकर्म। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला
भी कर्म का कारण है और इस तरह वह ऐसी कर्म फलों का भोक्ता होता है। इसीलिए अकर्म सब क्या बोला गया, अकर्म जो कर्म की फल की आशा ना करना और निष्काम भावना से सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म किया जाता है वो होता है अकर्म। तो हमें तीन कर्म, कर्म करो, अकर्म करो या विकर्म करो, आप लोग डिसाइड करके बताओ कि हमें कौन सा एक्चुअली बेस्ट है, क्या करना चाहिए, राइट। तो शास्त्र के अनुसार हमें तीनों में से आपको पता चल ही गया होगा कि हमें अकर्म करना चाहिए, है ना। अकर्म मतलब जो कर्म के निस्वार्थ है, अनकंडीशनल हो और खुद के लिए नहीं, कोई फल की आशा किए बिना ही हम भगवान के प्रसन्नता के लिए जो, जैसे भगवान की सेवा, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, जैसे मुझे कोई फल बहुत पसंद है ना, हो सकता है भगवान को ना पसंद हो, या कोई चीजें जो कड़वा चीजें है ना हमें ज्यादातर पसंद ही नहीं आते, पर भगवान को पसंद हो, तो हमें भगवान की पसंद के लिए वो बनाना, उसको भोग लगाना है, उसको उतना ही रिलिश करके पाना, राइट। क्योंकि खुद की कोई आसक्ति नहीं है, खुद की कोई पसंद नहीं है, लेकिन भगवान की पसंद है तो उसी से ही खुश होके हमें उस चीज को अपना लेना। ये माइंडसेट होता है हमारा अकर्म। क्योंकि हम कुछ भी कर्म करें, हमें कहीं अच्छा तो बोलते हैं ना, बहुत सारे कीर्तन में किसी का रुचि नहीं है, पर आपको ये लगेगा नहीं, ये कीर्तन में भगवान बहुत खुश होते, भगवान की खुशी होते, भगवान भक्तों के नित्य कीर्तन में खुद बहुत खुश होते, तो चाहे हमें डांस आता हो या नहीं आता हो, हमें भगवान के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि भगवान खुश होते। मेरी गौरांग महाप्रभु खुशी है, मेरी चैतन्य महाप्रभु या गोपाल खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए तो अपने फिर खुशी को ऊपर ना रख के, अपने कुछ भी ऐसे ना सोच के जो कर्म किया जाए बेसिकली वो है अकर्म। तो वैसे ही हमें ये सब कर्म करके क्या होगा, हमारे माइंड सेट ऐसा चेतना हो जाएंगे कि तब हम किसी के लिए भी कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। हम किसी को फिर दोष नहीं देखेंगे, हमें किसी के बारे में कोई बुरा बोले तो उसको हम लोग रिलिश नहीं करेंगे, राइट। तो ये सब गुण जो दिस इज साइंटिफिक ऑल्सो, शास्त्र के अनुसार अगर कोई चले तो उसको कोई हानि नहीं है, उसको बहुत लाभ है। क्योंकि बेसिकली हम लोग क्या कर रहे, हम लोगों का हमारा संस्कार, चरित्र, कैरेक्टर मेंटेन, गठन करते, राइट। तो उसमें ये शास्त्र के अनुसार अगर हम चले कि दूसरों को दुख ना पहुंचाना, दूसरों को आजकल तो बहुत बोलते हैं ना, जो लवर्स होते हैं प्यार करते, बट वो एक दूसरे के प्रति कंडीशनल होता है कि ये वो इसके पास इतना है तो ही इसको प्यार करेंगे, अब देख लेते, बट नो, ऐसा माइंड जो आपको कभी कभी देखा भी नहीं हुआ, या तो सिर्फ आपको नॉर्मली नेचुरली आपके खुशी के लिए खुद को निछावर हो जाना, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली लव, राइट। तो ये तो सिर्फ भगवान के साथ ही हो सकता है, क्योंकि इस मेटेरियल वर्ल्ड में सारे लोग मतलबी होते हैं। हमें थोड़ा सा अनुभव के साथ सबको ये एक्सपीरियंस होगा कि सब अपने अपने मतलब से एक दूसरे से हम लोग प्यार की दिखावा करते, राइट। पर भगवान के साथ जो होता है ना वो अनकंडीशनल। एक शिक्षाष्टकम में लास्ट वाला श्लोक होता है ना, अश्लिष्वा पदरातम तिनष्टुर्माम अदर्शन मर्माहतम करोति वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु सएव ना पर। मतलब भगवान को बोल रहे भक्त कि आप चाहे मुझे लात भी मार दो, चाहे मुझे दर्शन भी ना दो, बट मैं आपके लिए मत प्राण नाथस्तु सएव ना पर, आप मेरे लिए मेरी प्राणनाथ हो, आप मेरे लिए ही मेरी प्राणनाथ रहोगे। कभी दिस इज कॉल चैतन्य महाप्रभु, दिस इज कॉल एक्चुअली प्योर लव। तो हमें अकर्म में उस स्तर को हम एक्चुअली अचीव कर लेते, तब जाके भगवान हमें उस सेवा में, उस स्टेज पे हम लोग पहुंच पाते। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या श्लोक है, कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म तो करना ही है, कर्म से कभी दूर नहीं जाना,
क्योंकि ये चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक सारे कर्म यूनिवर्स आपको, जितना आप एक्टिव रहोगे तो ही आपको फिर बोलते हैं ना, यू कैन बिकम मोर एंड मोर फॉरवर्ड, है ना, आगे जाना। जो बोलते हैं, जो एक चोर भी अगर राइट टाइम पे सेम टाइम पे अच्छे से डेली एक ही चीज कंसिस्टेंटली करते, चोरी भी करते, वो अच्छे एक चोर भी बन जाते हैं। मतलब बात बोलने की ये मतलब है कि हमें कंसिस्टेंटली और डेली डेली एक ही टाइम पे एक ही कार्य करते ही जाना चाहिए, तभी जाके हमारा ये कुछ सक्सेस बोलो जो भी हो, हमारे अचीवमेंट, आगे बढ़ना, कुछ भी पाना कर सकते। तो इसीलिए हमें कर्म से तो कभी पीछे नहीं हटना। कोई भगवान की एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है कि भक्ति करने से हम लोग सब कुछ छोड़ देंगे, छोड़ के चले जाना होगा, बट इट इज नॉट लाइक दैट, राइट। तो ये भगवत गीता में कितना सुंदर बताया जा रहा है। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, ये 3 उप श्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपत्कालीन कर्म और इच्छित कर्म। तो इसका 3 सब कर्म भी है। नित्य कर्म की फल की इच्छा बिना शास्त्र के निर्देश अनुसार सतोगुण, कल हम 3 गुणों के बारे में पढ़ा, क्या क्या था, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, और तीनों गुणों के ऊपर एक निर्गुण स्तर होता है, तो शुद्ध सतोगुण, है ना। तो ये 3 जो हमें सतोगुण में रहकर किए जाते हैं, फल की इच्छा की आशा ना करते हुए। फल युक्त कर्म बंधन के कारण है, क्योंकि अगर अब एक हवन किया, मांगा कि मुझे भगवान एक अच्छे से नौकरी दे दो, पुत्र दे दो, तो फिर उसको एंजॉय करने के लिए नौकरी करना भी पड़ेगा, पुत्र को पालना भी पड़ेगा, तो ये बंधन के कारण है। फिर उसके आपको उसके मोह में बंध जाना पड़ेगा, उसके पीछे लग के वो मांग तो लिया, पर उसको पूरा भी तो करना मुझे ही है ना। तो इसीलिए हम कर्म जो होते, फल युक्त कर्म होते बंधन की कारण है। तो अगर हमारा गोल क्या है, इस बंधन से मुक्त होके हमें अपना आलय, अपना धाम गोलोक वृंदावन वापस जाना, तो कैसे जाएंगे? अगर फिर बंधन में फंसते जाएंगे तो फिर कैसे जाएंगे? तो दिस इज व्हाट कि हमें फल युक्त कर्म भी एप्लीकेबल नहीं है। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उस फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। आसक्ति नहीं होना चाहिए, एडिक्शन कि नहीं मैंने किया, है ना। हम लोग कुछ भी किसी के लिए भी, क्योंकि बोलते हैं अगर एक पत्ता भी भगवान के इच्छा के बिना नहीं हिलता है, अगर ये स्टेटमेंट राइट है, तो फिर अगर हम किसी के लिए कुछ भी करना, तो वो तो पहले से डिसाइडेड था, तो हम अपने आप को क्यों बोलते कि मैंने किया, मैंने उसको इतना दिया, मैंने इसके लिए इतना किया। वो तो निमित्त कर्म में आ जाते हैं। अगर हम किसी के लिए कुछ करने की हमें मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी कोई भगवान उसको पीछे खड़ा करता है, वो हमारे लिए भी कोई और कार्य कर देता है, राइट। क्योंकि हम जन्म से बाद से पितृ ऋण, मातृ ऋण, सोसाइटी का ऋण, भाई बहन, पड़ोसी, समाज का, सबका ऋण ही हो जाते हैं हम लोग। तो हमें तो ये ऋण चुकता करने के लिए, सरवाइव करने के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। और उसको अगर हम अहंकार से बोले कि मैंने किया, हम कुछ नहीं करते, सब भगवान कराता है, ठीक है। ये जस्ट निमित्त मात्र है हम लोग। हर व्यक्ति को ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पद की ओर ले जाने वाले हैं। निष्काम कर्म कौन सा? जिस कर्म से हमें आसक्ति ना रहे, जो मैं करते रहता है और इस कर्म करने के बाद खुद की क्रेडिट भी चाहता हूँ, तो ये आसक्ति वाला कर्म से हमें ये बोलते हैं जो नहीं करो, बिना आसक्ति रहित होकर करने से हमें मुक्ति की ओर ले जाते। एक कर्म जो बंधन की कारण है और दूसरे कर्म सेम ही है, चेतना अलग अलग हो जाए। जैसे ये हम लोग प्रसाद, प्रसाद तो बाद में होता है, पहले कोई भी खुद भी बनाया, पिज्जा खाने की मन है, बना लिया और खुद भी बना के खाना शुरू कर दिया, तो ये क्या होगा, हमें ये बंधन की कारण है, क्योंकि उसमें आसक्ति है। तुरंत बनाया, तुरंत खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए सोचा,
और उसी पिज्जा को अगर हम बना के भगवान को ऑफर कर दे, ये भगवान आपकी कृपा से मुझे जो भी आप रिसोर्सेज दिए, मैंने बेस्ट टू बेस्ट प्रयास किया, आप इसको पाओ और फिर आपकी प्रसाद हम लोग पाएंगे। तो इसमें क्या, इस जो चेतना है वो दोनों पिज्जा खाना हो गया, लेकिन यही एक ही कर्म से कोई बंधन में फंस जाते हैं अपनी चेतना के कारण, और ऑफर करने से, ये भावना रखने से हमारा ये मुक्ति का कारण बन जाते। तो इसीलिए हमें कर्म बोलते कि ये जो कर्मी लोग होते हैं और जो ज्ञानी मतलब भक्त लोग होते हैं, तो दोनों कर्म तो सेम ही करे। सभी गृहस्थ आश्रम में उन्होंने बच्चे पालते, बच्चे बड़े करते उनको, बट लेकिन उनका कॉन्शियसनेस ये रहता है भक्त की कि ये सारे कृष्ण के बनाया हुआ संसार है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, है ना। और जो कर्मी होता है वो मैंने क्या, मेरे संसार है, मेरे बीबी है, मेरे बच्चे हैं, मैं जो बोलूंगा वो सुनेंगे, मैं, तो ये होता है बंधन के कारण, है ना। तो इसीलिए सोच हमारा कैसे होना चाहिए, ऑलवेज एवरीथिंग आवर कॉन्शियसनेस। हमारे शास्त्रों में वही सिखा रहे, कौन सी सोच रखे जिसको हमें और भी एलिवेशन हो जाए, मुक्ति और एलिवेट होने में हमें सहायता करे। अतः भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। अब ये युद्ध करना, ये भी एक कर्म है। भगवान बोल रहे कि आप युद्ध करो, इतना आसक्त मत हो कि मैं कर रही हूँ, मैं मार रही हूँ, मेरे ही सब क्रेडिट है, राइट। भगवान बोल रहे, भगवान तो आगे दिखाएंगे, नहीं तो सेकेंड ही चैप्टर है विश्व रूप में कि ऑलरेडी वो सब मारे ही जा चुके, बस अर्जुन को क्रेडिट देने के लिए भगवान ये सारे लीला रचा, ठीक है। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू था। तो युद्ध विमुख हो जाता, आसक्ति तो किया पहले कि नहीं, खुद की रिलेटिव्स है, अपने गुरु है, भाई है, उसको कैसे मारूंगा, पितामह है, तो ये आसक्ति मेरे है, मेरे ये भी हमें मतलब सोच के देखो, ये कर पाना रियली बहुत हमारे लिए, साधारण जीव के लिए बहुत कठिन है। अगर सोचे, ये प्रैक्टिस करते करते फिर वो हैबिट भी आ जाते खुद के। एक है जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की एक लीला जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। जैसे शिवाश अंगन में चैतन्य महाप्रभु जब रात में लीला कीर्तन करते थे, एक रात में उनको कीर्तन के टाइम उनकी खुद की बेटा की डेथ हो गई, और उन्होंने जाके शिवास ठाकुर क्या किया, तो अंदर अंदर महल में जाके सारे उनकी पत्नी, सारे औरतों को लिटरली डांट के चुप करा दिया और बोला कि अभी कीर्तन चल रहे भगवान का, तो आप लोग बिल्कुल कोई भी यहाँ से एक शब्द नहीं आना चाहिए, और भगवान की कीर्तन में विघ्न नहीं होना चाहिए। एक पिता जिसका पुत्र की शव पड़ा हुआ है, डेथ हो गया, खुद कितना भगवान के प्रति सरेंडर्ड है कि ये सारे तो भगवान की दिया हुआ, ले गया तो मैं क्या करूं, भगवान की कीर्तन में बाधा नहीं आना चाहिए, तभी तो भगवान की पार्षद बने, राइट, शिवास ठाकुर। तो मैं भी सोचती हूँ कि हमें भी बच्चे हैं, पति है, जिस पत्नी है, भाई है, माँ, पिता, फिर दुनिया की जो भक्त भी लोग भी है उसके साथ भी अटैचमेंट हो जाते, तो हमें कितना आसक्तिहीन होना चाहिए। और भगवान के प्रति ज्यादा दृढ़ सरेंडर अगर होता है तो जाके हमारे अंदर ये आसक्तिहीन होना संभव है, अदरवाइज इट इज वेरी वेरी टफ। कैसे संभव है, मेरे कुछ भी खरोच भी लग जाए तो मैं तो तुरंत भगवान को भूल जाऊंगी, तुरंत उसके पीछे मतलब लग जाऊंगी, राइट। प्रैक्टिकल हम लोग क्या करते हैं, वहीं पे ही उलझ जाते हैं। इसीलिए ये जो ज्ञान ऑलवेज ऑन रहना कि हम लोग आत्मा है, शरीर नहीं है, ये भगवान की अंश है, नित्य सेवक है, ये याद रखने के लिए हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। भगवान की कथा अगर हम ना सुने तो फिर हमें ये याद नहीं रहता, बोलो वी आर नॉट ऑन, ना। आजकल सब ट्रेंडिंग होता है ना, ये ट्रेंड है, ये वो कल जैसे बोल रही थी, तो भगवत गीता भी ट्रेंडिंग में है। और अगर ये ट्रेंड है कि अगर हम ना सुनेंगे, डेली इसको सुनना या पढ़ना नहीं होगा,
तो हम लोग धीरे धीरे माया की चंगुल में तुरंत आ जाएंगे, आसक्ति बढ़ जाएगा, फिर हम भगवान से दूर होते जाएंगे। तो दिस इज व्हाट, ये अर्जुन के लिए, ये युद्ध करने के लिए भगवान अनासक्त होकर बताएगा। दिस इज वेरी नाइस श्लोक। कौन? गोपाल भौमिक इज वाचिंग विथ अस। थैंक यू दादा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, কেমন আছেন? I think Gopal Bhumik Dada is watching from USA. So please bless me, आशीर्वाद করুন। थैंक यू। नेक्स्ट श्लोका हम लोग पढ़ते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। श्लोक नंबर 48। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो ये जो संभाव, इक्वल, कि जय हो पराजय हो, लाभ हो या हानि हो, सुख हो चाहे दुख हो, कुछ भी सिचुएशन हो, हमें न्यूट्रल या संभाव जो अपने आप को रख सकते हैं, तो उनको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? योग। उसको बोलते हैं योग, या जो करते हैं उसको बोलते हैं योगी। तो अगर एक योगी बनना है तो इतने अपने आप को उस लेवल पे धीरे धीरे अपने आप को ले जाना चाहिए। भक्ति मतलब है डेली इम्प्रूवमेंट, डेली एक एक स्टेप आगे बढ़ना, डेली थोड़ा थोड़ा हम लोग एक एक स्टेप कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस की, सुप्रीम कॉन्शियसनेस की तरफ, भगवान की जो माइंडसेट है उसमें मैं भी धीरे धीरे आगे बढ़ जाऊं, उसको मेरे अंदर भी वो गुण आ जाते हैं। तो इसीलिए योगी अगर बनना है तो योगी बनना ही है, क्योंकि बिना योगी के, योगी के भी 4 प्रकार अभी देखेंगे। भक्ति, ज्ञान योगी, कर्म योगी, है ना, भक्ति योगी, ध्यान योगी। तो इसीलिए कौन सी लेवल पे एक्चुअली हम लोग हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि हमारे खुद को पहले पहचानो, मेरे लेवल क्या है, मैं क्या अनासक्त होकर जो शास्त्र बता रहे इस काम कर पा रही हूँ। अगर मेरे भगवान के प्रति जो भी दुख आए तो भगवान को बोलते हैं ना, कुछ भी दुख सुख में तो भगवान को सब जाके भगवान धन्यवाद, भगवान थैंक यू करते, पर उस दुख आए तो भगवान को क्या उसी तो वैसे भाव से कि भगवान आपकी इच्छा जो किया, कोई बात नहीं, ऐसे क्या हम लोग माइंडसेट रखते हैं? चेक योरसेल्फ, है ना। सो परम तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग क्या है? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रिय को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। मन तो बहुत चंचल है, चंचला ही मना कृष्ण। तो फिर परम तत्व एकाग्र करना, और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और क्योंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है, जय या पराजय, क्योंकि भगवान के आदेश है, मैंने किया, मुझे मुझे जय मिला तो भी उतना कोई बात नहीं, पराजय मिला तो भी कोई बात नहीं, हमें ऐसा करना है। इसलिए कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है। तो और इसका अध्याय कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। तो एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। हमारा जो अंदर है कि मैं ही कर रहा हूं, मैं जो स्वामित्व एक भाव है हमारे अंदर, मैं ही जाके ये लेके आया, मैं नहीं किया है, मेरे बच्चे हैं, मैं जो बोलूंगा वही चलेगा, है ना। तो ये वाला चलिए कृष्ण भावना में भावित होना, ये सब भाव की खिलाफ है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। और कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। तो योगी बनो, योग भगवान से, योग मतलब क्या है? कनेक्शन बनाओ। और भगवान से कनेक्शन बनाना मतलब उसकी माइंडसेट को अपनाना, भगवान क्या बोल रहे उसका माइंडसेट को अपनाना, है ना।
एक सेकेंड, मोनालिसा प्लीज पिक अप द फोन। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। वर्णाश्रम क्या है? 4 वर्ण 4 आश्रम। 4 वर्ण क्या क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है, तो ये 4 वर्ण और 4 आश्रम में हमें क्यों दिया गया? क्योंकि ये समाज में हम लोग देखते हैं, भगवान इस सिस्टम समाज में ये ऑर्गेनाइज वे में इस सिस्टम की अंदर एक डिसिप्लिन वे में समाज की एक्चुअली परिचालना हो, इसीलिए ये वर्ण व्यवस्था दिया गया। और आजकल इसको देखते हैं कि क्योंकि ये कलयुग है, तो ये थोड़ा सा हमारा क्या हो गया, इनडिसिप्लिन हो गए। क्योंकि ना ब्राह्मण ब्राह्मण रहा, ना क्षत्रिय क्षत्रिय रहा, ना वैश्य वैश्य रहा, गुण के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं। क्योंकि बार बार हम लोग भगवत गीता में बोल चुके, तो इसीलिए सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपने तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट ना करके कृष्ण को तुष्ट करना है। तो इसीलिए अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना वर्णाश्रम धर्म का पालन करना कर भी नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पर परोक्ष रूप में अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करना आदेश है। तो इसीलिए कुछ भी, अर्जुन कौन है? अर्जुन हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव है जीवों का, क्योंकि अर्जुन तो महान भक्त थे। उनको तो भक्त जो होता है उनको तो ऑलवेज वो तो कॉन्शियस में रहते हैं, बट ये लीला के थ्रू हमें भगवत गीता की ज्ञान मिले। भगवान ये अर्जुन को कुछ टाइम के लिए अज्ञान बना के उनको ये मोह, ये जो आसक्ति दिखा रहे कि अर्जुन रो रहे, अर्जुन ऐसे। सो अर्जुन के बारे में ये करना भगवान कृष्णा दिखा रहे कि ही इज आवर रिप्रेजेंटेटिव, राइट। तो वो हम ही है, हमारे अंदर ही ऐसे कंफ्यूजन आते, तो हम उस टाइम में क्या करें? भगवान आके क्या बोलते? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभूत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान तो आते ही है जब अधर्म की अभ्युत्थान होता है, धर्म की हानि होता है, तो भगवान आते, खुद की अवतार में आते। और ये कलयुग में तो धन्य कल है, क्योंकि भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं प्रकटित है इस कलयुग में। तो ये कलयुग होते हुए भी ये बोलते हैं एक स्वर्ण कलयुग है, क्योंकि इसमें महाप्रभु आए, इसमें इस द्वापर युग में स्वयं भगवान कृष्णा चलिए आए, राइट। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा भी हम भक्ति करें तो हमारे बहुत क्या बोलते, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, हमें इमीडिएटली उसके फल मिल जाते हैं। तो इसीलिए क्योंकि हमें कृष्ण की द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करना चाहिए। और वो विधि क्या है? भगवान भगवत गीता में क्या बोलना चाह रहे उसको सोच रहे, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना कि भगवान है नित्य प्रभु, हम है उनके नित्य दास। तो हमें दास भावना हमारे अंदर कूट कूट के भरा रहे। आई एम द वेरी गुड सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, वेरी वेरी गुड फर्स्ट क्लास सर्वेंट। और यहाँ पे हम लोग क्या करते? मैं फर्स्ट क्लास ऑफिसर, मैं फर्स्ट क्लास क्या बोलते टीचर, अध्यापक, प्रोफेसर, राइट। वो नहीं है। तो हम है फर्स्ट क्लास बने, लेकिन अगर लाइफस्टाइल में भक्ति में भगवान को अगर भूल जाए तो ऐसा पद की क्या मिलेगा? फिर वही बंधन, क्योंकि आपका अगर बंधन की कारण बनना है तो फिर पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननी जठरे शयनम। तो ये चक्र से ठीक भगवान इसीलिए बोल रहे कि वो थोड़ा सा बिल दे दिया, इच्छा स्वतंत्रता, तो आप उससे आपको अगर जो इच्छा जो है लास्ट में बोला जाता इच्छा तथा कुरु, तो आपको जैसी इच्छा भगवान उसी में तो बोलेंगे तथास्तु। जो भगवान के पास जाना चाहेगा उसको थोड़ा टेस्ट ले लेते, बहुत ज्यादा ही टेस्ट लेते। फिर बोलते ना सोना भी जो जब बनता है ना ज्वेलरी, तो उसको भी बहुत तप के फिर एक सुंदर सा ज्वेलरी बनना पड़ता है। तो इसीलिए भगवान की अगर भक्त बनना है, भगवान की साथ हमें उस लेवल पे विराज करना है, तो भगवान उसको बहुत ज्यादा ही परीक्षा लेते, बहुत टेस्ट लेते। लेकिन हमें
उस टेस्ट में पास होना है। कैसे? कि भगवान की इच्छा, मैं शिवाज ठाकुर को उदाहरण दिया, हमारे मन को बिल्कुल अनासक्त करना चाहिए, कठिन नहीं बोलूंगी, कोमल बनाना चाहिए कि हमें भगवान की इच्छा। अगर भगवान हमें बोलते बोलते कि मारो भी राखो भी जो इच्छा तुआ नित्य पद दो प्रभु तुआ अधिकार, है ना, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। ये वाला जो माइंड सेट कि मैं आपकी नित्य दास हूँ, तो आप आपकी अधिकार, आप कुछ भी करो, ये लोगों को देना किसी के हाथ में एक्चुअल हमारे होता ही नहीं। हम सोचते, डरते हैं कि अगर मेरे साथ ज्यादा हो तो फिर मेरा मेरा वो कहाँ जाएगा, अहंकार, मेरा पोजीशन फिर तो गया, है ना। तो ये गलत सोचना है, क्योंकि भगवान को अगर हम जब सोच लेंगे, यस, कृष्णा इज द परम पुरुषोत्तम भगवान, उसकी आगे कोई ना है, अद्वितीय, ना उनकी ऊपर कोई है ना उनकी समान कोई है, तो सब तो उनके नीचे है ना, अकेला ईश्वर कृष्णा, सब भृत्य। तो फिर अपने आप को ऊपर सोच के फायदा ही क्या है, जब हमारा आइडेंटिटी नहीं है। तो इसीलिए शास्त्र हमें ये कूट कूट के श्रील प्रभुपाद जी कितना सुंदर तात्पर्य में बता रहे। अगर हम पढ़ते हैं ना तो इजीली ये सब सोच पाना पॉसिबल है, क्योंकि प्रभुपाद जी इतना सरल भाषा में हमें हमारा जो सुप्रीम गोल अचीवमेंट की एक सीक्रेट बता दिया। आर यू ऑल रेडी टू डू दिस अकॉर्डिंग टू भगवत गीता? माइंड सेट हम लोग चेंज करते हैं, दास की भावना रखते हैं, और फिर भगवान की रास्ते पे आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं, राइट। तो ठीक है, आज हमारा हो गया यहाँ पे टाइम। कल हम 49 श्लोका से फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। मृत्युंजय कुमार इज वॉचिंग विथ अस, गोपालदा इज वॉचिंग विथ अस। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। प्लीज ब्लेस मी कि मैं थोड़ा सा प्रयास कर पाऊँ, मुझे भी कुछ भी नहीं आता है, बट भगवान आप लोगों की कृपा से थोड़ा बहुत रीडिंग करके मैं भी थोड़ा समझने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। हरे कृष्ण।